फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल सुंदरवनी के अंदर मैंने कोई आप लोगों को तकलीफ़ दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मसले काफ़ी हैं, मसाइल भी काफ़ी हैं और गा बगा जम्मू की प्रेस में तो मैं अपने इशू रेज़ करता रहा नौशहरा और सुंदरवनी के। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से भी ये अपनी बातें शेयर की जाएं और आपसे अपने व्यू पॉइंट्स रखे जाएं, क्योंकि हम भी अखबारों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, यहाँ पे लोग बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने इतनी सड़कें बनाई, हमने इतने फ़िल्टर प्लांट बनाए, हमने करप्शन रोक दी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये नारे भी यहाँ चले। उन्होंने कहा बेरोज़गारों को हम रोज़गार देंगे, ये नारे भी यहाँ पे चले। और विकास की बहुत बड़ी बात हुई, सबका साथ सबका विकास की बात, वो नारा भी यहाँ पे लगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, 3 साल यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार रही और यहाँ नौशहरा और सुंदरवनी से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के गए रविंदर रैना जी। और उसमें जो वादे किए गए थे, वादे तो बहुत बड़े थे, लेकिन जहाँ तक कामों का ताल्लुक है, क्योंकि मैं पीछे उनकी कोई बाइट सुन रहा था, उन्होंने बड़े रोड और ब्रिजेज़ और पता नहीं क्या क्या गिना दिया था उन्होंने। लेकिन आज मैं अपने छोटे भाई रविंदर रैना के नज़र में कुछ लाना चाहूँगा कि मेरे भाई, ठीक है आपने जो ब्रिज गिनाए आपने बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी याद करा देना चाहता हूँ कि जिन सड़कों की आप बात कर रहे हो और जिन सड़कों पे आपने पत्थर लगाए हैं, वो सड़कें पहले ही बनी हुई थी, वो प्रोजेक्ट पहले ही बने हुए थे। आप ये बताएं कि नए सड़कें कौन सी आपने लाई, नए ब्रिजेस कौन से लाए? क्योंकि लोगों ने जब आपको वोट डाला था तो उन्होंने इसके लिए नहीं डाला था कि आपको एमएलए बनाना है। आपने यहाँ तक कहा था कि मुझे इलेक्शन जिताइए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। चलो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, वो आपको पता होगा, आपकी पार्टी को पता होगा, हम उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन जो सड़कें आपने गिनाई, क्या चंद गाँव के ही आप एमएलए थे या कोई पर्टिकुलर एरिया के ही आप एमएलए थे? मेरे ख्याल आपको पीर बडेसर से, जंगर शेर मकड़ी से लेकर ऊना, कटाली, बमलिया, जो आपकी देवक हथल पंचायतें हैं, इधर से आपका दादल कलासरा जो ना पंचायत और जुला पंचायत है, उधर से लेके आपका जो भी ऊपर चन्नी पड़ाट, ऊपर कड़मा, द्रोणी वगैरह जो भी इलाका है, इन इलाकों के भी आप एमएलए थे। लेकिन जब आप बात करते हैं अपने कामों की, आप काम गिनाते हैं, तो आप पर्टिकुलर एक एरिया का गिनाते हैं। रविंदर रैना जी, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दो बहुत बड़े लीडर हुए हैं, नंद कुमार वैद साहब और मास्टर बेली राम जी। नंद कुमार वैद साहब का अपना एक किरदार था, उन्होंने भी ज़िंदगी में लोगों की लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, कभी लोगों के कामों के साथ समझौता नहीं किया। मास्टर बेली राम जी हमेशा एमएलए बनते रहे, लेकिन उन्होंने भी हमेशा लोगों की जंग लड़ी और लोगों की हमेशा बात रखी और कभी भी नौशहरा और सुंदरवनी के अंदर कभी फ़र्का क्रिएट नहीं किया। नौशहरा और सुंदरवनी के अंदर कभी लड़ाई लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इन दोनों भाइयों को जोड़ के डेवलपमेंट करने की कोशिश की। लेकिन आज जब आप सड़कें गिनाते हैं, थोड़ा सा मैं भी आपकी नज़रों में लाना चाहता हूँ। मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ रविंदर रैना जी, बड़े अदब से और बड़े सलीके से, कि मेरे भाई, ये रोड जो आपका गाई पन्यास का रोड था, ये कब का रोड था? क्या ये बन गया? गाई पन्यास टू दादल और कलासरा जो एक ब्रिज बनना था तवी के ऊपर, जिस तवी को हम अपना मनावरी भी कहते हैं, मनावर तवी भी कहते हैं, वो मनावर तवी जिसके ऊपर आपने एक ब्रिज बनाना था गाई पन्यास से, और वो पार आपके दादर कलासर को जोड़ना था, जो बड़ा एक पिछड़ा हुआ इलाका था। क्या वो जुड़ गया है? क्या बलवाल से गाई पन्यास रोड जो है कब से बना हुआ है? क्या वो बन गया है? आपने बड़े रोड गिनाए, लेकिन इन सड़कों का नाम आपने रविंदर रैना जी नहीं लिया। मैं आपकी यादाश्त को ताज़ा करना चाहता हूँ। थोड़े से सुबह सुबह बादाम खाया करें, आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप टोक बनियाड़ी टू अम्बखोड़ी, क्या ये रोड बन गई है? क्या पैली टू टोक बनियाड़ी, क्या ये रोड बन गई है या इस पर काम लगा हुआ है? कुलडब्बी टू पलार, क्या ये रोड बनी? ये मैं सुंदरवनी की बातें कर रहा हूँ, अभी मैं नौशहरा की साइड नहीं गया, मैं सुंदरवनी की बातें कर रहा हूँ रैना साहब। क्या मिडल कांगड़ी पुन्ना खेतर से जो रोड बननी थी और पलवाल में जानी थी, क्या वो रोड का टेंडर हुआ? क्या वो रोड किसी खाते में है?
या कांगड़ी के लोगों के साथ धोखा, पलवाल के लोगों के साथ धोखा है। फिर आपने बात की थी मीनका से कलाई एक ब्रिज बनाने की बात आपने रखी थी। क्या मीनका से कलाई, क्या ब्रिज का कहीं अता पता है? क्या वो कहीं बन रहा है? क्या ठिचका से आपने बैरीपत्तन एक पुल बनाना था बाया चरिया, क्या वो रोड या वो ब्रिज कहीं है? ये मैं आपसे रहना साहब पूछना चाहता हूँ। फिर आप बात करते हैं कांगड़ी टू कलाड़ी, क्या वो रोड का कहीं अता पता है? फिर आप ब्रिज की एक ब्रिज बनाना था आपने ठिचका से बाया ठुला दी पहली, ये दंदानी आपने कंटेक्ट करना था। ठिचका टू दंदानी बाया ठुला दी पहली, क्या ये ब्रिज बना? फिर आपने टेरी टू सलेरी बाया चक तबेला एक रोड की आपने वादा किया था, क्या कहीं ये खाते में है? आप कहीं गिनते हैं इसको? फिर मकोल टू थुम्बा एक बहुत पुराना रोड है जिस पे काम हुआ, क्या ये कहीं खाते में है? फिर मकोल टू मचोला बाया नोती लंगर एक रोड का प्रपोजल था, क्या कहीं ये रोड कहीं आपने बनाया? पर्टिकुलर एक घर तक बनाया, क्या आगे के लोगों के लिए रोड की जरूरत नहीं थी? क्या इस रोड का कहीं खाता है? फिर आपको देवक टू बमलिया बाया डुगून जोली एक रोड था, उस रोड पे काफ़ी सारा पैसा लगा था और मैंने सुना है कि उसकी अलाइनमेंट ही आपने चेंज कर दी है। क्या ये रोड जरूरी नहीं थी लोगों के लिए? क्या देवक और हथल या देवली वाले या बमलिया वाले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते? क्या आपको उन्होंने वोट नहीं डाला? क्या कटाली टू बमलिया एक रोड बनना था बाया ऊना, उस रोड का स्टेटस क्या है? क्या कभी आप जिक्र करते हैं? कभी उस पर बात करते हैं? फिर आप सियोट से टोक एक रोड बनानी थी आपने, क्या उस रोड की कभी आपने बात की? कभी आपने चवारियां पुल से मरचोला बाया चवारियां पुल से टू मरचोला बाया चवारियां एक रोड बनानी थी, क्या उस रोड की बात कहीं करते हैं? ये भी तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके साथ साथ आपके कितने रोड टूटे हुए हैं उसकी बात आप कभी नहीं करते। फिर बाखर टू बट कलारा, क्या इस रोड की आप बात करते हैं? कभी जो ब्रिज आपने बगनोटी टू दब्बड़ बनाना था नौशहरा के अंदर, बगनोटी बाबा कल्ला के पास है एक ब्रिज बनाना था जो दब्बड़ के लोगों को, बगनोटी और दब्बड़ के लोगों को कनेक्ट करना था, वो ब्रिज मुझे बताओ रैना साहब, वो ब्रिज कहाँ पे है? क्या उसका आता पता कहीं पे है? फिर आपने बात की थी गनेरा टू सलेरी बाया द्रूनी, ये रोड बहुत पुराना रोड था, क्या इस रोड को आपने आज तक उस पर एक पैसा भी लगाया? क्या उस रोड की कभी आपने बात की? रैना साहब मैं ये रोड आपको क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि आपने बड़ी लंबी चौड़ी रोडों की एक लिस्ट लोगों को गिनाई है एक मीडिया के अंदर। मुझे क्योंकि मैंने नहीं बोलना था, मुझे मजबूर किया आपने बोलने के लिए, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी को भूल गए हैं तो मैंने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको याद कराऊं, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार आज आपकी है और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भी सरकार आपकी है। उसके साथ साथ सियोट टू बेला ये रोड आपने बनानी थी, क्या रोड का स्टेटस क्या है? थोड़ा लोगों को ये भी बता दीजिए। फिर डंडेसर बाला टू बगनोटी एक रोड ऊपर से नीचे उतारनी थी आपने, क्या उस रोड का कहीं अता पता है? वो रोड आप कहीं बना रहे हैं? थोड़ा सा डंडेसर बाला के लोगों को बताओ, 75 साल हो गए, आज भी वो पहाड़ के ऊपर बसते हैं, उनके अगर कोई बीमार हो जाए तो आज भी चारपाइयों के ऊपर वो अपने लोगों को उतारते हैं, क्या उन लोगों के बारे में आपने सोचा रहना साहब? फिर आप बात करते हैं रोड, जो आज रोडें टूटी हुई हैं, चाहे आप कांगड़ी से जो ठिचका रोड गई उसकी कंडीशन देखें, जो आपकी रोड जो आपकी ये आज यहाँ से गाई से जो रोड नीचे जा रही है आपकी तला तक, उस तला की जो बाया मुथवाल, उस रोड की कंडीशन देखें क्या हालत है। फिर आप जितनी भी सड़कें आपकी हैं, चाहे नौशहरा में चले जाएं, जो पुरानी सड़कें बनी हैं वहाँ मैग्डमाइजेशन नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, ये कौन सा आपका महकमा है, ये कौन सी आपकी सरकार है कि आज आपकी लुक पड़ती है 20 दिन के बाद वो लुक उखड़ जाती है। इससे पहले तो जब भी लुक पड़ती थी हम देखते थे कम से कम 4-4, 5-5 साल लुक रहती थी, लेकिन आज मैग्डमाइजेशन बाद में होती है, उखड़ बाद में जाती है, पहले उतर जाती है। ये कौन सा मजाक है? कभी इस पे बात आपने की? और सबसे बड़ी बात रैना साहब, एक रोड जो प्राइम रोड था और बड़े गाजे बाजे के साथ आपने और मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा साहब ने देवक अथल मकोर रोड का आपने बड़ा वहाँ पे उद्घाटन किया था। आपने लोगों को समझ बाग दिखाए थे कि ये एक चांदनी चौक बन जाएगा, मकोर देवक अथल सिया बंदराई शंदराई जो भी है, ये इलाका बड़ा डेवलप हो जाएगा। ये रोड बनने से और 24 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आया था,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बड़े प्यारे एक ठेकेदार ने वो रोड बनाई थी, वो रोड आज गिर गई है, ना वहाँ नालियाँ बनाई गई, ना वहाँ डंगे बनाए गए, लुक पूरी उखड़ गई है, पूरी लुक भी डाली नहीं गई। उस रोड पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जो चैनल यहाँ पे हैं, मैं एलजी साहब से अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, और सरकार हिंद से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जब जो लोग जो उस देवक अथल एरिया में रहते हैं, मकोल में रहते हैं, सिया में रहते हैं, उनकी एक डिमांड है कि इस रोड की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को नंगा किया जाए, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्टर शामिल है, चाहे कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है, जो भी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धांधली हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला उस रोड पे हुआ है।